रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 3 अगस्त है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 ऐसी धमाकेदार खबरों के साथ जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक तहलका मचा दिया है। ट्रंप के चौंकाने वाले बयानों से लेकर हुर्मुज में धमाके और ईरान की घातक फौजी तैयारियों तक, देखिए मिडल ईस्ट की हर बड़ी और सनसनीखेज खबरें सीधे हमारे साथ पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, यमनी अवाम का दर्द, पाबंदियां और मानवीय संकट, करबला जैसी मुकद्दस जगह की जियारत पर मोमीन की दिली ख्वाहिश होती है। यमन की अवाम का ये अफसोस और दर्द पूरी तरह समझ में आता है। यमन का संकट और वहां के लोगों पर लगी पाबंदियां पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से दुनिया के सामने एक बड़ा इंसानी सवाल बनी हुई है। बुनियादी हक यानी ह्यूमन राइट्स, संयुक्त राष्ट्र और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने माना है कि किसी भी मुल्क के लोगों को अपने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल करने का पूरा हक है। दुनिया की खामोशी और सियासत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीतिक हितों, क्षेत्रीय संघर्षों और बड़े मुल्कों के कूटनीतिक समझौतों की वजह से यमन के इस मानवीय संकट को अक्सर वे तवज्जो नहीं मिली जिसका यमन हकदार था। इंसानी आलमी अलमिया, पिछले कई सालों की जंग, नाकेबंदी और बुनियादी सामान की किल्लत ने यमन में एक बेहद अफसोसनाक इंसानी संकट लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के साथ कल दोपहर से शुरू होगी बातचीत। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सिलसिला कल दोपहर से शुरू हो रहा है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस बातचीत से कई बेगुनाह लोगों की जानें बचाई जा सकती है। पत्रकार ने सवाल किया, ईरान को लेकर अब आगे क्या होने वाला है? ट्रंप ने जवाब दिया, हम उनसे बात कर रहे हैं, ये बातचीत कल दोपहर से शुरू होगी, इससे बहुत से लोगों की जिंदगी बच सकती है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, हुर्मुज की खाड़ी में तनाव, तेल के टैंकर पर हमले की खबर। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के नजदीक एक तेल टैंकर पर हमला होने की बड़ी खबर सामने आई है। यूके एमटीओ, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के खसाब तट से लगभग 20 समुद्री मील दूर एक टैंकर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ। हमले का मकाम ओमान के खसाब तट से 20 समुद्री मील दूर हुआ। टैंकर को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका सुनाई दिया जिसने खलबली मचाई। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई हासिल करता है। इस इलाके में तनाव बढ़ने से आलमी बाजार पर गहरा असर भी पड़ सकता है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान पर हमले का सवाल। ट्रंप बोले, एक ग्रुप चाहता है हमला करूं और दूसरा मना कर रहा है। ईरान पर हमला करने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप का एक नया और हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है।
ट्रंप ने साफ शब्दों में माना है कि इस गंभीर फैसले पर उनके आसपास दो अलग अलग राय मौजूद है। ट्रंप का बयान, लोगों का एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत ज्यादा चाहता है कि मैं ऐसा हमला कर दूं, और वही दूसरा ग्रुप ऐसा भी है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। बयान को लेकर यह बयान दिखाता है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर वॉशिंगटन में दो फाड़ हो चुकी है। अंदरूनी हलकों में जबरदस्त दबाव और भारी मतभेद बना हुआ है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, सऊदी, यूएई, कतर ने ईरान पर बड़े हमले से रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक और सनसनीखेज बयान देता है जिसमें उसने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, कतर और यहां तक कि ईरान की गुजारिश पर इस हमले को फिलहाल भूरे ने टाल दिया। ट्रंप का यह बयान ये बताता है कि मुझसे सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान ने कहा कि मैं हमलों को रोक दूं। यहां एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था, लेकिन जब आपके सहयोगी हमला रोकने की गुजारिश करें तो आपको कहना पड़ता है ठीक है, देखते हैं, आगे करेंगे। ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि सहयोगियों को लगता है कि एक बड़ा समझौता हो सकता है, हुर्मुज की खाड़ी पर समझौता होगा और जल्द ही न्यूक्लियर डील पर भी बात बन सकती है। मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने लगातार जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप देता है, कभी कुछ तो कभी कुछ कहता हुआ नजर आता है। वहीं आप छठी खबर देखिए, ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ दस्तखत हुए एमओयू को पर एक अहम बयान जारी कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह समझौता शूरा काउंसिल यानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मेंबर्स की सामूहिक समझदारी का नतीजा है और सभी इस पर एकजुट हैं। इस पर सेंटर अट्रैक्शन बना हुआ है ईरान की विदेश नीति। पेजेश्कियान ने कहा, मुझे यकीन है कि ये एमओयू आने वाले वक्त में हमारी खारिजा पॉलिसी का मुख्य केंद्र बन सकता है। साथ ही साथ पेजेश्कियान ने जोर देकर के यह भी कहा कि हमें दुश्मन को इस बात पर मजबूर करना होगा कि उसने जिस चीज पर दस्तखत किए हैं वे उस पर कायम रहे और उसकी पाबंदी करे। ये तस्वीर जो है ईरान से सामने आई, जहां साफ किया पेजेश्कियान ने कि इस समझौते से ईरान पूरे क्षेत्र और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा और मजबूत कर सकता है, जिसे चाह करके भी भूरा फाड़ या फेंक नहीं सकता। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, इजराइल में अमेरिकी फौज की बड़ी हलचल, 24 लड़ाकू विमान ओवदा एयरबेस पर तैनात। दोस्तों, मिडल ईस्ट में तनाव के बीच एक बड़ी सैन्य गतिविधि देखने को मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 24 अमेरिकी सैन्य विमानों को दक्षिणी इजराइल के ओवदा एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है, जहां से बड़ी जंग का बिगुल या बड़े हमलों के लिए बिगुल ईरान के खिलाफ फूंका जा सकता है। अमेरिका ने लगभग 24 फौजी जहाजों और लड़ाकू विमानों को इजराइल भेजा है। कुछ लोगों का यह साफ तौर पर मानना है कि इन सभी विमानों को दक्षिण इजराइल में स्थित ओवदा एयरबेस पर तैनात किया गया है ताकि तनाव में इजराइल इस पर भारी हमला कर सके। इस भारी सैन्य तैनाती से साफ जाहिर होता है कि क्षेत्र में सुरक्षा के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और अमेरिका किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी फौजी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, अमेरिकी पत्रकार की भावुक माफी, मिनाब के बच्चों की माताओं से मांगी क्षमा। एक अमेरिकी पत्रकार ने अपनी सरकार के फैसले और सैन्य कार्रवाइयों पर गहरा अफसोस जताते हुए मिनाब के मासूम बच्चों की माताओं से माफी मांगी है। पत्रकार ने सार्वजनिक रूप से भावुक होते हुए कहा
कि उनकी सरकार के कदमों से जिन बेगुनाह बच्चों और परिवारों को दर्द और तकलीफ पहुंची है, उनके लिए वे बेहद शर्मिंदा है। पत्रकार ने मिनाब की माताओं के दर्द को महसूस करते हुए अमेरिकी सरकार के रवैये की नाफरमानी और आलोचना की है। पत्रकार ने साफ तौर पर कहा कि सियासत और जंग से परे बेगुनाह बच्चों की सुरक्षा और माताओं का दर्द सबसे बड़ा इंसानी मुद्दा होना चाहिए। इस माफीनामा और ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींच लिया है और दुनिया भर से इंसानी हुकूक की बहस को एक नया मोड़ दे दिया गया है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने एक अहम बयान में दावा किया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ब्रिटेन, बुल्गारिया और यूक्रेन की तरफ से उनसे कई बार संपर्क किया गया है। बगाई के मुताबिक इन मुल्कों ने साफ किया कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य टकराव या युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी दावा किया। इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान ने इन देशों को साफ तौर पर ताकीद की थी कि किसी भी तरह की सैन्य मदद या सहयोग की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा। बगाई के मुताबिक तीनों मुल्कों ने तेहरान को भरोसा दिलाया है कि वे ईरान के खिलाफ जारी सैन्य तनाव और हमलों का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं रखते। प्रवक्ता ने साफ तौर पर दोहराया कि जो भी मुल्क ईरान पर हमले के लिए अपने फौजी ठिकानों या रसद का इस्तेमाल करने की इजाजत देगा, उसे हमले में शामिल माना जाएगा और इसका ईरान को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक हासिल होता है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, पहाड़ी इलाकों में ईरानी थल सेना का युद्धाभ्यास। दोस्तों, ईरान की थल सेना का एक नया और बेहद अहम फौजी मश्क सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक ईरानी फौज मुश्किल पहाड़ी इलाकों में जंग की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। आधुनिक एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल करके जबरदस्त ट्रेनिंग ले रही है। एफपीवी ड्रोन की खासियत क्या है? एफपीवी ड्रोन्स बहुत तेजी से और सटीक निशाने के साथ दुश्मन के ठिकानों या बंकरों को तबाह करने में माहिर होते हैं। पहाड़ी इलाकों की अहमियत को समझिए। मुश्किल और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल फौज की एक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है और ये साफ तौर पर तैयारी दिखाती है कि ईरान भी बड़ी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां अमेरिका ये सपना देखता है, इजराइल ये सपना देखता है कि वो ईरान के अंदर घुस करके हमले कर ले जाएंगे, तो ईरान की सरजमीन उनके सैनिकों के लिए आसान नहीं होने वाली है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का दावा। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक बेहद अहम कूटनीतिक बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि ओमान के साथ जारी बातचीत और वार्ता में जबरदस्त प्रगति हुई है। आखिरी दौर की बातचीत शामिल है। अराक्ची के मुताबिक ओमान के साथ बातचीत अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओमान की भूमिका पर भी सवाल है। ओमान लंबे समय से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच एक मीडिएटर की भूमिका अक्सर निभाता दिखाई दिया है। इस वार्ता के आखिरी चरण में पहुंचने से मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच शांति और समझौते की एक नई उम्मीद जाग उठी है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, अमेरिका की फौजी तैयारी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक बड़ी सैन्य खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना का भारी सैन्य परिवहन विमान C-17 ग्लोबल मास्टर नए और रिप्लेसमेंट रडार की सिस्टम लेकर कुवैत की तरफ रवाना हुआ है।
इससे पहले ईरान ने मिसाइल हमलों में कुवैत स्थित अमेरिकी फौजी ठिकानों के रडार सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया था। नए रडार सिस्टम की तैनाती का मकसद कुवैत में अमेरिकी एयर डिफेंस और निगरानी की तैयारी में व्यस्त हो चुका है, उसे दोबारा पूरी तरह से तैयार और अलर्ट कर रहा है। रडार सिस्टम तबाह होने से अमेरिकी सेना की शुरुआती चेतावनी की ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है। जहां ईरान ये बता रहा है कि आप चाहे कितने भी महंगे से महंगे रडार सिस्टम क्यों ना लगा लीजिए, दुनिया की सारी ताकत क्यों ना लगा लीजिए, पर फिर भी मिसाइलें आपके निशाने को टारगेट करती हुई दिखाई देंगी, जो जंग के मैदान में अक्सर ईरान करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थी आज की मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।